अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से सवाल पूछा। इनका कहना था कि कराची में MQM के दफ्तर खुल रहे हैं और इनका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ भी मसला चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं? इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बन चुकी है। इनका कहना था कि ये पार्टी बहुत ही एग्रेसिव है और बहुत कम वक्त में ये पार्टी एकदम से ऊपर आई है। इन्होंने कहा कि इससे पहले भी कुछ जमातें थीं, लेकिन वह इस तरह आवाज़ बुलंद नहीं कर सकी जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। इसके साथ ही शेख रशीद का कहना था कि तहरीक लब्बैक वाले मुत्तहिद हैं और इसकी क़यादत अच्छे लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पार्टी दिन ब दिन तरक्की कर रही है और एक बड़ी पार्टी बनती जा रही है। इसके साथ ही समी इब्राहिम का कहना था कि लियारी में तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट ने बिलावल भुट्टो को भी शिकस्त दी, जिस पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीपल पार्टी और PTI के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है और वो अपना वोट बैंक इंक्रीज़ कर रही है। इससे यही साबित होता है कि वो पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ये कहना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तीसरी बड़ी जमात बन गई है, इसका इम्पेक्ट पड़ता है क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं और किसी भी मुल्क के वज़ीर दाखिला का ऐसा बयान देना इस बात की अलामत है कि इस पार्टी की वजह से वो खौफज़दा हैं और इन्हें पता है कि इस वक्त TLP एक बड़ी पार्टी बन चुकी है और अगर हमने इनके मुतलबात ना माने और अगर इनके साथ छेड़छाड़ की तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हाई कोर्ट के सीनियर तरीन वकला ने शिरकत की। इस मौके पर सदर हाई कोर्ट बार ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी थे। साद रिजवी और सीनियर वकला ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया कि हम फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान में किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।